क्लास 9th, क्लास 8th, चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसमें कुछ टॉपिक है बेटा जो आप पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हो, दोबारा हमने एक बार रिवाइज करेंगे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल किसे कहेंगे? सबसे पहले तो एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? टू राइट ए इक्वेशन with the help of वेरिएबल्स क्या? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, एम, एन, इस तरह के सिंबल जब हम यूज करते हैं ना वेरिएबल कहेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू किसे कहेंगे? 1 2 3 4 5 इन नंबर्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज कहेंगे। एंड साइन माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये साइन है। इन सब के यूज से जो अब आप कोई इक्वेशन लिखते हो उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल x प्लस 3, 2x, 5x प्लस 9, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, ये ठीक है। अब इनमें अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है तो उसे मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल। 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 3 से ज्यादा है तो उसे फिर पोलिनोमियल कह देंगे, पोलिनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स किसे कहेंगे? अगर ये जो लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स बोथ डिपेंड्स ऑन वेरिएबल्स। अगर किन्हीं टर्म्स में सेम वेरिएबल्स हैं, इन सेम नंबर्स का क्या मतलब है? जैसे किसी एक टर्म में 7x है, किसी दूसरी टर्म में 5x है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। एक टर्म्स में 7xy है, दूसरी में 5xy है, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। लेकिन एक में 7x² है और दूसरे में 5xy है, तो ये वेरिएबल, ये लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x 2 बार है और यहाँ एक ही बार है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। इन्हें अनलाइक टर्म्स कहेंगे, अनलाइक यानी वेरिएबल। अच्छा, एक में 7xy और एक में 5xz है, तो ये भी अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक, नॉट लाइक, क्योंकि यहाँ xy और यहाँ xz है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। ओनली लाइक टर्म्स कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सिर्फ लाइक टर्म्स को ही हम आपस में प्लस या फिर माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं। कोफिशियंट्स किसे कहेंगे? 7x² में 7 कोफिशियंट है, जिसका भी पूछे, अगर x² का कोफिशियंट पूछे तो 7 है। 7xy, इसमें y का कोफिशियंट पूछे तो y के साथ जो भी है उसे कोफिशियंट यानी 7x। जिस भी नंबर का कोफिशियंट पूछे उस नंबर को छोड़ के उस टर्म में बाकी जो है वो कोफिशियंट है। न्यूमेरिकल कोफिशियंट, किसी भी टर्म में जो नंबर है, न्यूमेरिकल हमने बात की थी ना, न्यूमेरिकल 1 2 3 4 5 इन्हें न्यूमेरिकल कहते हैं। तो किसी भी टर्म में जो नंबर्स है उन्हें न्यूमेरिकल कोफिशियंट कहते हैं। 7xy में 7 न्यूमेरिकल कोफिशियंट है। ठीक, ये जनरल हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशियंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें टर्म्स आप एक टेबल की तरह से ऊपर लिख लो टर्म। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन, फिर ऊपर लिख लो टर्म। टर्म के बाद कोफिशियंट पूछा है तो टर्म के आगे एक आप लाइन लिख लो कोफिशियंट्स। तो टर्म कौन कौन सी है? पहले इसमें 2 टर्म है, प्लस और माइनस जो साइन है वो टर्म को सेपरेट करता है, तो एक ये टर्म है और दूसरी ये। अगर किसी टर्म के आगे माइनस हो तो माइनस का साइन साथ लगेगा, तो दोनों टर्म को लिख लो। पहले टर्म को ऊपर लिख लो 5xy(z²) और दूसरी टर्म्स को नीचे लिख लो -3zy। ठीक है। कोफिशियंट्स, इसमें कोफिशियंट है 5 न्यूमेरिकल कोफिशियंट, और इसमें न्यूमेरिकल कोफिशियंट है -3।
इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इसी टेबल को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कितने टर्म है, 1, 2 और 3। तो 1x एंड x स्क्वायर। 1 के अंदर कोफिशिएंट 1 ही है, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, x स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1। फिर इसी को हम टेबल को और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ कितनी टर्म है, 1, 2 और 3। इन तीनों टर्म्स को लाइन से लिख लो। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसके साथ क्या नंबर है, 4, इसके साथ -4 और इसके साथ 1। ऐसे ही नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं हम। तो इसमें एक टर्म ये है, दूसरी ये प्लस माइनस का साइन टर्म अलग करता है, थर्ड और फोर्थ। तो 3 माइनस पी क्यू आर और माइनस आर पी। तो 3 में 3 कोएफिशिएंट है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, माइनस है तो -1 लिखेंगे। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1, माइनस का साइन होगा तो -1 और कोई नंबर हो तो वो नंबर साथ में लिख देंगे। लास्ट इसमें तो इसमें x/2 है, y/2 है और -xy है। तो x/2 में कोफिशिएंट 1/2, y/2 में कोफिशिएंट 1/2 और इसमें -1। x किससे मल्टीप्लाई, 1/2 से, तो कोफिशिएंट 1/2। एक और आपके पास 6th 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5ab। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1, 2 और 3, तीनों टर्म लिख लो। 0.3a माइनस 0.6ab और 0.5ab। तो इनके कोफिशिएंट a के साथ क्या है, 0.3 है, ab के साथ क्या है, -0.6 है और ab के साथ 0.5। सिर्फ तो अच्छा, यहाँ ये a नहीं है, सिर्फ ये b है। b है तो इसे भी b रखो और यहाँ 0.5। तो ये आपके क्या थे, ये आपके टर्म्स थी और टर्म्स के सामने जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसे कोफिशिएंट कहेंगे। तो ये कोफिशिएंट्स थे। क्वेश्चन देखो बेटा सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग मोनोमियल। ये नीचे बहुत सारे मोनोमियल दिए हुए हैं, इन्हें पॉलिनोमियल दिए, इन्हें मोनोमियल में, बाइनोमियल में और ट्राइनोमियल में कैटेगराइज करो। मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। टर्म हमने पहचाननी बताई दी है। फिर इसने कहा कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें फिट नहीं होते, नॉट फिट, उन्हें पहचान लो। तो सबसे पहले इसमें कितने टर्म है, प्लस बीच में तो 2 टर्म है, टर्म पहचानना सीखो। इसमें एक टर्म है, इसमें एक प्लस के बाद दूसरी, फिर प्लस छोड़ दो, फिर नेक्स्ट टर्म और फिर प्लस छोड़ दो नेक्स्ट, कितनी होगी 4। ऐसे ही यहाँ पे 7 एक टर्म है, प्लस आते ही बंद कर दो, उसके बाद नेक्स्ट, फिर प्लस आ गया बंद कर दो, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे एक ही माइनस है, माइनस के तो 2 टर्म होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे 1, 2 और 3, नीचे 1, 2 और 3, यहाँ पे 2, 1, 2, 3, 4। प्लस और माइनस टर्म को सेपरेट करते ध्यान रखना, इसमें कितने टर्म है, सिर्फ एक, इसमें 2, इसमें भी 2। तो अब इनके सामने मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और नॉट फिट लिख सकते हो आप। एक्स वाई 2 टर्म है तो बाइनोमियल, मोनोमियल, नॉट फिट, कंप्लीट लिखना। 3 है तो ट्राइनोमियल, 2 हैं बाइनोमियल, 1, 2, 3 ट्राइनोमियल, 1, 2, 3 ट्राइनोमियल, 1 और 2 बाइनोमियल, 1, 2, 3, 4 क्या लिखें, नॉट फिट। मोनोमियल, बाइनोमियल और बाइनोमियल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको टर्म काउंट करनी आनी चाहिए, टर्म काउंट करो, निशान लगाओ बिना कंफ्यूज हुए। और अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल और 3 है तो ट्राइनोमियल। अगर 3 से भी ज्यादा है तो वो इनकी कैटेगरीज में फिट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 4 टर्म है, यहाँ भी 4 टर्म है। क्वेश्चन नोट करते हुए बहुत ध्यान से, जो कोमा है उस पे टर्म चेंज कर लेना। कई बच्चे 2 टर्म्स को एक साथ एक ही जगह पे लिख लेते, बीच का कोमा का ध्यान नहीं रखते, तो इस तरह की गलतियों का ध्यान रखना। क्वेश्चन 3, एड द फॉलोइंग। यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ए बी माइनस बी सी
बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी, इन तीनों को ऐड करना। तो बहुत सिंपल है, दो मेथड ऐड करने के। मैं पहले फर्स्ट आसान मेथड बताता हूँ जो आपको बाद में भी काम आएगा सॉल्यूशन। आप ये टर्म एज इट इज लिखो, ए बी माइनस बी सी, कोमा की जगह इसे ब्रैकेट में ले लो और कोमा की जगह प्लस का साइन, फिर सेकंड टर्म बी सी माइनस सी ए, फिर कोमा की जगह प्लस का साइन, फिर थर्ड टर्म सी ए माइनस ए बी। हर एक टर्म आप एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है तो सिंपल है, माइनस होगा तो अगर आप बिना ब्रैकेट लगाए माइनस का साइन लगाओ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगाने की हैबिट डेवलप करो। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब इनमें लाइक टर्म्स फाइंड आउट करो। लाइक टर्म्स मीन्स जैसे ये ए बी है और किसी में ए बी है, ये रहा ए बी, फिर ये बी सी है, ये बी सी है आपके पास, और ये सी है और ये भी सी है। लाइक टर्म्स एक साथ लिख लो। पहले लिखेंगे ए बी, ये ए बी आगे लेके आएंगे, माइनस है, इक्वल टू क्रॉस नहीं करा तो माइनस के साथ ही आगे आ जाएगा माइनस ए बी। इसका सेकंड टर्म माइनस बी सी, इसके साथ में प्लस बी सी यहीं पे है, फिर माइनस सी ए प्लस सी ए यहीं पे है। ए बी माइनस ए बी 0, माइनस बी सी प्लस बी सी 0, माइनस सी ए प्लस सी ए 0। सेम टर्म्स आपस में जब सिंप्लीफाई होती हैं, सिर्फ यही आपस में सिंप्लीफाई होंगी, ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई होंगी और ये दोनों, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी 0, माइनस बी सी प्लस बी सी, तो बी सी माइनस बी सी सेम नंबर में से सेम वही चीज अगर माइनस होती है तो 0, ऐसे ही माइनस सी ए प्लस सी ए 0। तो आंसर आपका पास क्या आ जाता है यहाँ पे 0। सेकंड पार्ट, ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस ए सी। सोल्व करने के लिए फिर उसी तरह से ब्रैकेट्स में लिखो सॉल्यूशन, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस कोमा की जगह प्लस, सेकंड टर्म एज इट इज, बी के नीचे बी माइनस के नीचे माइनस सी प्लस बी सी एज इट इज, फिर कोमा की जगह प्लस, फिर ब्रैकेट सी माइनस ए प्लस ए सी। ब्रैकेट्स का ध्यान रखोगे कभी गलतियां नहीं होंगी। अब ब्रैकेट ओपन करो, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस में बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। और फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो। जैसे ए की लाइक माइनस ए है और बी माइनस बी प्लस बी, और ये यहाँ पे ये तीनों लाइक है, बाकी सेपरेट है। तो ये ए माइनस ए आगे आ जाएगा, फिर माइनस बी प्लस बी आगे आ गया। उसके अलावा क्या बचता है आपके पास, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए माइनस ए कैंसिल होके 0, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा 0। तो और आपके पास ये भी था माइनस सी प्लस सी, तो माइनस सी प्लस सी आगे लिख लो, पीछे लिख लो, तो भी कैंसिल होके 0 आना है, ये कैंसिल होके ये भी 0 आ गया। तो आपके पास आता है 0 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 0। इसे ए सी लिखो या सी ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास आंसर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन थर्ड, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। फिर ब्रैकेट ओपन, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। फिर लाइक टर्म्स, 2p² q², ये रहा आपके पास 3p² q², तो आगे लिख लो माइनस 3p² q²। इसके बाद है माइनस 3pq, ये टर्म्स है, उसके ये 7pq लाइक टर्म्स। फिर आपके पास आता प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5। ये जो लाइक टर्म्स हैं, इनमें से जो लाइक नंबर्स आप इन्हें कॉमन ले सकते हैं। लाइक नंबर जैसे p² q² को कॉमन ले लो, तो यहां बचता है आपके पास 2 और यहां बचता है माइनस 3। इन दोनों नंबर्स में से pq आप कॉमन ले सकते हो, माइनस pq अगर कॉमन लेना तो माइनस pq कॉमन ले लिया आपने, यहां सिर्फ 3 बचेगा, प्लस में से माइनस साइन बाहर जाएगा तो अंदर माइनस 7 और 4 प्लस 5 9।
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस पी क्यू 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 9। तो आंसर हो जाएगा आपके पास, सोल्व करके देखना। -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, -4 पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 4 पी क्यू प्लस 4 पी क्यू और 9 आपके पास एज इट इज। ये आपका आंसर है। आप इसे थोड़ा सा डायरेक्ट भी समझ सकते हो। ये 4 + 5 यहाँ पे 4 + 5 ये 9 हो जाएगा। 7 PE के लाइक क्या है 3 PE, ये प्लस और ये माइनस है तो 7 - 3 4 PE। 4 + 5 9, 7 PE - 3 PE 4 PE और -3 + 2 या 2 - 3 2 - 3 -1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये तो रिप्रेजेंट करने का मेथड है, डायरेक्ट देखोगे तो बहुत आसान है ये। कैसे किया हमने, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म्स कौन सी थी ये, तो ये दोनों लाइक टर्म्स थी मैंने एक साथ लिख ली है। ये और ये लाइक टर्म्स थी तो मैंने यहाँ एक साथ लिख ली है ये। फिर -3 PE ये वाली टर्म और 7 PE ये दोनों लाइक टर्म्स थी तो ये दोनों भी हमने एक साथ लिख ली हैं। 4 + 5 ये एक साथ कर लिया है। इन दोनों में से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर 2 और यहाँ पे ये माइनस और ये 3 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन लो, पी क्यू तो मुझे लेना ही था तो माइनस का साइन था तो -PQ कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ 3 बचा। प्लस में से कभी भी अगर माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो हमेशा माइनस बचेगा, ध्यान रखना। पी क्यू जा चुका, सिर्फ 7 बचा और ये दोनों 9 हो गए। 2 - 3 -1 होता है, 3 - 7 -4 होता है, -1 इससे मल्टीप्लाई तो -पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और -4 माइनस प्लस तो ये प्लस 4PQ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3rd 4th पार्ट। L² M² M² N² N² + L² 2LM 2MN 2NL। तो एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक पूरा ये है। फिर हम वही करेंगे, हम ब्रैकेट्स लेंगे, सॉल्यूशन ब्रैकेट L² + M² प्लस M² + N² प्लस N² + L² प्लस 2LM + 2MN + 2NL। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, L² + M² प्लस M² + N² प्लस N² + L² प्लस नीचे सबकी चीज वही 2LM 2MN + 2NL। अब फिर लाइक टर्म्स पहचान लेंगे हम, ये L² और L² एक साथ लिख देंगे, L² + L²। फिर ये M² और ये M² M² + M², N² और N² + N²। इनमें कोई भी लाइक नहीं, एज इट इज नीचे लिख लो 2LM + 2MN + 2NL। L² + L² 2L², M² + M² 2M², N² + N² 2N² प्लस 2LM 2MN और 2NL। ये आपका आंसर है। दोबारा देखो, ये आपके एक्सप्रेशंस थे, 1 2 3 4 एक्सप्रेशन दिए। 4 को ब्रैकेट में लो, बीच में प्लस का साइन, क्यों क्वेश्चन प्लस कर रहे हैं। फिर हम ब्रैकेट सोल्व कर देंगे, ब्रैकेट हटा ही देंगे। ये सारी टर्म्स अलग अलग हो गई हैं, इनमें लाइक टर्म्स पहचानो, एक साथ लिखो, ग्रुप बना लो उनके। जैसे ये दोनों लाइक टर्म्स का ग्रुप है, ये दोनों लाइक टर्म्स का ग्रुप और ये दोनों लाइक टर्म्स का ग्रुप है। 2 लाइक टर्म्स L² एक साथ ऐड होंगे तो 2L², M² और M² दोनों एक साथ होंगे तो 2N², N² दोनों एक साथ होंगे तो 2N²। ये एज इट इज, इनका कोई ये किसी के साथ भी सोल्व नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन 4 सब्ट्रैक्ट ए पार्ट। तो इसमें 2 टर्म दिए हैं, 2 एक्सप्रेशन, दिस फ्रॉम दिस सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि बाद वाली टर्म पहले लिखते हैं और पहली वाली बाद में। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये वाली टर्म आगे और ये वाली टर्म पीछे आएगी और फ्रॉम के नीचे माइनस का निशान आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, कई बार बच्चे जल्दबाजी में जैसे प्लस करते हैं कि पहली टर्म लिखी प्लस का साइन फिर दूसरी टर्म लिखी, ऐसा। तो सब्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। फ्रॉम का मीनिंग क्या है कि पहले वाली को माइनस करो सेकंड टर्म से, तो सेकंड टर्म आगे आ जाएगी और फ्रॉम के नीचे माइनस का साइन और फर्स्ट टर्म जो है वो बाद में चली जाएगी।
तो ये कैसे हो जाएगा सॉल्यूशन, ये ऐसे हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 ब्रैकेट, फिर ये माइनस का साइन और फिर ये टर्म यहाँ पे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर ये प्लस के क्वेश्चन थे इसमें गलती से आप ब्रैकेट ना लगाओ, डायरेक्ट कर दो तो सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप। लेकिन अगर माइनस के क्वेश्चन में आप ब्रैकेट ना लगाओ तो 100% आंसर गलत आएगा। इसलिए ब्रैकेट की हैबिट ही डेवलप करो कि हर क्वेश्चन में ऐसे एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में रखना, जो करना है वो साइन लगाना और बाद में ब्रैकेट ओपन करने हैं। तो देखना क्या डिफरेंस आएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 12a माइनस 9ab, फिर क्या प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर 5b है और फिर ऊपर माइनस 3 तो लिख दिया। इसके बाद ये माइनस का साइन डालो, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं और बाहर माइनस है तो ये बाहर वाला साइन अंदर सब साइन से मल्टीप्लाई होता है। 4a बाहर वाला माइनस इस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 7ab, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3b और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 12। आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि अंदर ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं और प्लस माइनस में। कब होता है ऐसा? जब बाहर माइनस है। अगर बाहर प्लस है तो साइन सेम रहेंगे। तो ये अब आपका नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, जैसा क्वेश्चन ऊपर आपने देखा था। देखना बेटा, माइनस के क्वेश्चंस में दोबारा समझा रहा हूं। दिस फ्रॉम दिस, जब माइनस का क्वेश्चन होता है तो बाद वाले को हम पहले लेते हैं और पहले वाले को बाद में लेते हैं और फ्रॉम के नीचे क्या निशान लगाते हैं? माइनस। ये ध्यान रखना, पहले वाला बाद में, बाद वाला पहले और फ्रॉम के नीचे साइन आ जाएगा माइनस। तो ये एक्सप्रेशन 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 और ये यहाँ इस तरह से ब्रैकेट ओपन कर दो। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ लगाने बहुत जरूरी है। अगर प्लस में नहीं लगाओगे तो आंसर सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो आंसर हमेशा गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखना, जब ये ब्रैकेट यहाँ ओपन होगा, बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन अंदर सब साइन से मल्टीप्लाई होगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट नहीं लगाओगे, साइन वैसे के वैसे रखोगे तो गलत हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, 12a और माइनस 4a एक जैसे, माइनस 9ab प्लस 7ab एक जैसे, 5b माइनस 3b एक जैसे और माइनस 3 माइनस 12 वो एक जैसे। इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, 12a माइनस 4a एक कॉमन तो 12 माइनस 4, माइनस 9ab प्लस 7ab, ab कॉमन माइनस कॉमन तो 9 माइनस 7, प्लस में से माइनस कॉमन जाएगा तो माइनस 7, 5b माइनस 3b में b कॉमन तो 5 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 12 माइनस 15, 12 माइनस 4 8a, 9 माइनस 2 7 2 तो माइनस 2ab और ये 2b और ये माइनस 15 आपका आंसर आ जाता है। सब्ट्रैक्ट किसको किस में से? 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy और z, 10xyz। तो फिर वही बात जो हमें ध्यान रखनी है, सब्ट्रैक्ट है तो ये जो फ्रॉम है इसके नीचे माइनस का साइन आएगा, बाद वाली कंप्लीट टर्म आगे आएगी और पहले वाली कंप्लीट टर्म जो है वो पीछे जाएगी। तो सॉल्यूशन किस तरह होगा? आप ब्रैकेट लगाओ, बाद वाली टर्म लिखो, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस में 10xy और z, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस का साइन, फिर पहले वाले टर्म 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम। फर्स्ट टर्म का ब्रैकेट ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज ब्रैकेट हटा के सब कुछ नीचे लिख दो, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस में 10xy और z। माइनस, जब यहां माइनस हटाएंगे ब्रैकेट से पहले वाला माइनस, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर सारे साइन चेंज। क्यों? माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो पहले 3xy, फिर ये प्लस चेंज होके माइनस में आ जाएगा 5yz, फिर ये माइनस चेंज होके प्लस में 7zx। अब हमें वही लाइक टर्म्स वाला
क्लियर करना है। 5xy की लाएगा -3xy और 2yz -5yz और 2zx 7zx इकट्ठा लिख लेते हैं। 5xy -3xy, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन्हें ब्रैकेट में लिख लो लाइक टर्म्स को। 5xy -3xy ब्रैकेट, फिर हमेशा प्लस लगाओ और दूसरा ब्रैकेट शुरू कर दो और इसके साथ इसका साइन लिखो -2yz और इस जैसा क्या है ये -5yz, ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस लगाओ और फिर थर्ड वाली लाइक टर्म्स -2zx प्लस 7zx और बचा क्या आपके पास प्लस में 10xy और z। अब यहां आप कैसे सोल्व कर सकते हो देखना। 5, अब ये वेरिएबल भूल जाओ, सिर्फ नंबर्स देखो लाइक टर्म्स में। 5 - 3 2xy ब्रैकेट में ही रखो, प्लस वेरिएबल भूल जाओ, सिर्फ नंबर देखो -2 -5 माइनस प्लस -7, अब साथ में वेरिएबल लगा दो yz, फिर प्लस -2 + 7 7 - 2 5zx और फिर प्लस में 10xyz। अब ये ब्रैकेट्स हटा दो, 2xy प्लस माइनस -7yz प्लस 5zx और प्लस में 10xyz, ये आपका आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका सबट्रैक्ट 4p² -3pq प्लस 5pq² -8p प्लस 7q -10 फ्रॉम यहां फ्रॉम सेकेंड आपकी एक्सप्रेशन है 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq² प्लस 5p²q। सॉल्यूशन फर्स्ट 4p²q -3pq प्लस 5pq² -8p प्लस 7q -10। ये फर्स्ट टर्म है। दिस फ्रॉम, ये कंप्लीट, ये तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे और फ्रॉम की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का साइन। तो ये वाली टर्म पहले लिखते हैं 18 -3p -11q प्लस 5pq -3 5 के बाद -2pq² प्लस 5p²q माइनस फर्स्ट टर्म 4p²q -3pq प्लस 5pq² -8p प्लस 7q -10। ये हो गया आपके पास दोनों टर्म। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 18 -3p -11q प्लस 5pq -2pq² प्लस 5p²q -4p²q माइनस प्लस 3pq प्लस -5pq², सबके साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो 8p, प्लस है तो माइनस कर दो 7q, माइनस है तो प्लस 10, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस था। अब लाइक टर्म्स, सबसे पहले 18 नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इस जैसा सा क्या है, लास्ट में 10 तो प्लस में 10। फिर आपके पास -3p, अब p वाली टर्म हमने देखी लास्ट में प्लस 8p। फिर नेक्स्ट नंबर -11q
अब क्यू वाली टर्म हम ढूंढते हैं, लास्ट में है -7q। फिर आपके पास है नेक्स्ट 5pq प्लस में 5pq। अब pq सिर्फ pq, ये रहा pq, यहां भी है लेकिन ये स्क्वायर है, सिर्फ ये अकेला एक एक पावर, तो प्लस में 3pq। फिर नेक्स्ट 5pq -2 pq स्क्वायर, pq स्क्वायर, ये रहा pq स्क्वायर, एक p q और q 2 है, तो एक p और q 2 है, तो क्या है -5pq स्क्वायर। उसके बाद प्लस p स्क्वायर q प्लस 5p स्क्वायर q, 5p स्क्वायर q और ढूंढो p स्क्वायर, ये रहा -4p स्क्वायर q। टर्म काउंट करो ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कंप्लीट हो गई है, कोई रह ना जाए, काउंटिंग जरूरी है। अब ब्रैकेट्स में हम इन्हें क्लोज कर लेंगे। पहले 18 + 10, दूसरा ब्रैकेट -3p + 8p, प्लस लगा के तीसरा ब्रैकेट -11q - 7q, फिर प्लस लगा के नेक्स्ट ब्रैकेट 5pq + 3pq, फिर प्लस लगा के नेक्स्ट ब्रैकेट -2pq स्क्वायर - 5pq स्क्वायर, फिर प्लस 5p स्क्वायर q - 4p स्क्वायर q। अब मैंने बताया था 18 + 10 28, ब्रैकेट ही रखो, वेरिएबल भूल जाओ, -3 + 8 8 - 3 5 5p, -11 - 7 -18 q, 5 + 3 8 pq, -2 - 5 - 7 pq स्क्वायर, 5 - 4 1 p स्क्वायर q। अब ब्रैकेट हटा दो तो ये हो जाएगा 28 प्लस 5p प्लस माइनस -18q प्लस 8pq प्लस माइनस 7pq स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखते साथ में, जरूरी नहीं होता, तो p स्क्वायर q, ये आपका आंसर है। यह एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है।